Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So this vlog will be devoted to my room decor series. इसमें मैं अपने रूम का पूरा लुक चेंज करने की कोशिश करूँगी बिकॉज मेरे रूम का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है. एज़ यू कैन सी कुछ भी कोऑर्डिनेटेड मैनर में नहीं है. एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस इंट्रो वेरी लेट वाइल एडिटिंग दिस, वो भी बहुत बाद में. मैंने ये सब बहुत एक दो महीने पहले किया था. एंड ओनली सम पार्ट्स ऑफ माई रूम, क्योंकि बहुत खर्चा होने वाला है एंड आई हैव टू मेंटेन ए बजट ऑल्सो. जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिसाइकल्ड चीज़ें यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ. और नई चीज़ें मैंने काफ़ी मिनिमल रखे हैं बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू वेस्ट मनी ऑन रैंडम डेकोर स्टफ. अगर ज़रूरत होगा तभी लूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ माई ओवरऑल present look of the room, and yeah, let's see you in the process. Hope you enjoy it. So let me give you a quick room tour. मेरे रूम में एंटर होते ही मेरे राइट साइड में जो मेरा प्राइमरी स्टडी टेबल है वो आता है. इसमें मैं जनरली मेरे जितने भी रात के स्टडी सेशंस है वो मैं कंप्लीट करती हूँ. एंड यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ का हालत इज़ नॉट वेरी नाइस. आई नीड ए बुक शेल्फ वेरी बैडली टू कीप दिस बुक्स बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग ए लॉट ऑफ बुक्स लेटली. मैंने 2025 से स्टार्ट करके अभी तक कम से कम 5-6 बुक्स तो कंप्लीट कर ही लिए होंगे, which is a kind of good thing, but I need a good place to literally keep और डेकोरेट माई बुक्स. मुझे ऐसा रखने का बहुत मन है. आफ्टर दैट कम्स दिस 2-सीटर सोफ़ा जिसका कवर मुझे चेंज करवाना है. आई नीड टू चेंज दिस होल लुक ऑफ द सोफ़ा विच इज़ वेरी बैड. अच्छा नहीं दिखता है, ये बहुत पुराना कवर है एंड दिस डज़ नॉट लुक वेरी नाइस. वॉल वगैरह तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर का कॉर्नर है दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी नाइस. आई नीड टू चेंज एवरीथिंग दैट इज़ केप्ट हियर. एंड यहाँ पे मेरे बैग्स वगैरह रहते हैं, वो सब भी मुझे हटाकर कुछ अच्छा सा प्लेस बनाना है ताकि बैग्स रखने के बाद ये वाला जगह इतना ख़राब ना लगे. आफ्टर दैट कम्स माई सेकेंड स्टडी टेबल जिसमें मैं सुबह को ज़्यादातर पढ़ती हूँ. एंड दिस इज़ ओके बट नॉट टू इट्स परफेक्ट सिचुएशन. बुक्स मेरे इस वाले शेल्फ के अंदर भी है एंड आई लिटरली नीड टू रीडेकोर माई होल रूम. बेड का एरिया इज़ फाइन, आई डोंट नीड एनी चेंजेस हियर. बट ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मैं अपना नया बुक शेल्फ रखने वाली हूँ एंड आई विल थ्रो दिस आउट. इसका हालत देखो. यहाँ पे मेरे जितने भी कुछ भी कूड़ा वगैरह होता है ना, मैं यहाँ पे आके सब डंप कर देती हूँ. यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें भी मिलती है और एकदम फालतू चीज़ें भी मैंने यहाँ पे स्टैक करके रखी हुई है. सो आई नीड टू चेंज दिस पार्ट. और ये वाला सोफ़ा इज़ वेरी अननेसेसरी. इट टेक्स अप द अननेसेसरी स्पेस इन माई रूम. सो आई विल टेक दैट आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फिगर इट आउट कि ये कौन सी जगह पे रखना है. कोई दूसरे रूम पे रखना पड़ेगा. सो उसके लिए मुझे मेरी मम्मी को भी एग्री करवाना पड़ेगा कि आई डोंट वांट टू कीप दिस सोफ़ा हियर. एंड ऊपर का जो पोर्शन है जहाँ पे मेरा पेंटिंग्स वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह है, ये वाला पोर्शन भी मुझे सही करना है. दिस डज़ नॉट गो ए लॉट विद द एस्थेटिक ऑफ दिस रूम. जब मैंने ये वाला रूम ब्राउन एंड बेज में कलर करवाया था, आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं इसको एक एस्थेटिक लुक दूंगी, लेकिन एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी द ऑपोजिट ऑफ एस्थेटिक. कुछ भी अपने सही जगह पे नहीं है, सही कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं है. सो आई बैडली नीड ए फुल रूम मेकओवर. सबसे पहले आई रिमूव्ड द ब्लू स्मॉल शेल्फ काइंड ऑफ थिंग. इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बुक शेल्फ रखा जो रिसाइकल्ड पीस है, जो हमारे स्टोर रूम में बहुत टाइम तक पड़ा हुआ था और कुछ यूज़ में नहीं आ रहा था बिकॉज जगह नहीं था ऑफ कोर्स रूम में. तो इसलिए आई थॉट टू रिसाइकल दिस. इससे वही बेटर होगा टू रिड्यूस द कॉस्ट्स. और इसके ऊपर मैंने 1/2 मीटर का एक नॉर्मल सा वाइट क्लॉथ जस्ट खरीद के लेके आ गई एक नॉर्मल से दुकान से. एंड दैट्स व्हाट आई हैव यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द बुक शेल्फ. मैंने अमेज़ॉन से वाइट एंड ब्लू कलर के ट्यूलिप्स ऑर्डर किए. टू बी ऑनेस्ट उनका क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस दे वेर नाइस. आई ऑल्सो यूज दिस बुश काइंड ऑफ थिंग्स. और जो यहाँ पे आप पॉट्स वगैरह देख रहे हो ना, ये सब रिसाइकल्ड है. सॉस के बॉटल्स एंड ऐसे बॉटल्स जिसका कैप टूट गया है, आई हैव ऑल रिसाइकल्ड देम.
आफ्टर दैट आई वेंट ऑन टू माई फर्स्ट स्टडी टेबल और इसमें जो मैं टेबल क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम अमेजोन. टू बी ऑनेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई हैव बॉट दिस टेबल क्लॉथ इज़ ऑफ द टॉप नॉच क्वालिटी. लाइक खादी वाला जो कपड़ा होता है वो यूज़ किया है. एंड देन आई बॉट दिस स्मॉल शेल्फ काइंड ऑफ थिंग. मैं छोटे छोटे शेल्फ नहीं खरीदना चाहती थी क्योंकि काफ़ी चीज़ें रखने होते हैं, सो छोटे चीज़ें खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है. I also bought this small table clock which I really needed. So yeah, that's it for the buying things. और बाकी जितने भी यहाँ पे मैंने पेन स्टैंड्स या जो भी रैंडम चीज़ें हैं वो सारे के सारे रिसाइकल्ड है. सो अकॉर्डिंग टू मी ये छोटे से रूम डेकोर ब्लॉग में भी मेरा उतना ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है. आई एम सेविंग अप क्योंकि बाद में और भी ज़्यादा बड़े खर्चे होने वाले हैं. So these are the changes that I made in total. Like for this table, I just changed the whole look you saw, and ये वाली टेबल के लिए I just completed the upper portion. Like I have kept some books, a Buddha statue, some money plant, and this place is still incomplete because I am planning to add more small indoor plants and then its look will be complete. और नीचे का जो पार्ट है like this part is like clearly यहाँ पे बहुत कूड़ा कबाड़ा हो रखा है क्योंकि सब क्लियर करने के बाद आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मतलब कहाँ पे रखूँ. सो आई केप्ट the all the things that I need to organize and which are not in a very good position. Like शायद मैं यहाँ से कुछ चीज़ निकाल भी दूँगी. So yeah, and the shelf part. Yes, the shelf part is complete. So at least like 2.5 corners of the room are fine. Like one table, one shelf and half of one table because ऊपर का पोर्शन भी थोड़ा सा बाकी है और नीचे का तो पूरा ही बाकी है. So yeah, that's it for the like एक छोटा सा पार्ट ऑफ रूम मेकओवर. अभी बहुत कुछ बाकी है. लाइक आई विल करेक्ट दिस कॉर्नर. लाइक यहाँ पे अपना मैं सब जिम बैग, अपना कॉलेज का बैग सब यहाँ पे रखती हूँ एंड आई एम प्लानिंग टू चेंज इट. आई विल मेक ए सेपरेट प्लेस फॉर द बैग्स एंड यहाँ पे मैं कुछ पॉटेड प्लांट्स वगैरह रखूँगी. एंड प्लांट्स आर लाइक द मेन थीम ऑफ द room. I want to make this room a little bit more greener and more lively because बाकी जो room का color है this is very beige and very off like, and the green color is the most coolest color to your eyes and I really like being a plant mom. So obviously plants will be the main part, the main like attention of the room. And ये वाला जो मेरा क्लोजेट है, क्लोजेट के ऊपर का पार्ट भी बाकी है. देन रूम का ये वाला जो ऊपर पार्ट. एंड आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड कि यहाँ पे करना क्या है. आई एम नॉट लाइक मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है एक्सेप्ट फॉर इंस्टॉलिंग सम फेक प्लांट्स. इसके बगैर मैं क्या करूँ, पेंटिंग्स रखूँ कि नहीं, आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड. सो दैट्स वाई सिंस आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड, सिंस I don't have the things that I want to install, I have to order them. So that's why I am just giving my mind a little bit of rest and just think over. I will make a list of all the things that I need and after buying I will restart the makeover series. Except I have one thing in mind कि मेरा जो क्लोजेट का जो ड्रॉयर्स वाला जो सेक्शन है, like you can see I have kept the skin care like on the जस्ट मैंने क्लोजेट के ऊपर ही रख दिया है और मेरा ड्रॉयर्स का हालत बहुत ख़राब है. लाइक सब चीज़ अपनी जगह पे तो है लेकिन इट्स वेरी हैपहैज़र्ड सॉर्ट ऑफ वे. लाइक इधर का चीज़ उधर पूरा मिक्सअप होके रखा है. सो आई एम प्लानिंग कि मैं ड्रॉर्स के अंदर रखने के लिए छोटा छोटा डेस्क ऑर्गेनाइजर्स मंगवाऊंगी एंड आई विल मेक सेपरेट प्लेस फॉर डिफरेंट थिंग्स लाइक स्किन केयर एक बॉक्स में, मेकअप दूसरे बॉक्स में, नेल पॉलिशेस दूसरे बॉक्स में. सो दैट्स हाउ आई कैन ऑर्गेनाइज. एंड जब चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती है ना अपने रूम में, हमारा दिमाग भी ऑर्गेनाइज नहीं होता है. लाइक वी बिकम लेज़ी एंड वी डोंट ट्राई टू मेक आवर लाइफ्स इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे. आई डोंट नो इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज जब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं रहता है आई बिकम वेरी लेज़ी. आई डोंट नो वाई आई बिकम वेरी लेज़ी. सो मेकिंग दिस रूम मेक ओवर एंड डूइंग ए लिटिल बिट डिफरेंट देन
any other time is what I needed the most this time, and I'm very happy that I started this. So yeah, I hope you enjoyed this. If you did, then do like, share and subscribe to my channel. I will see you in the next part of this series. I hope in the next part it will be over. Otherwise, I have to make 3 videos and you guys will have to watch it. So yeah, see you next time.